साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कारोबार चलाना सरकार का काम नहीं है। इसके साथ ही यह तय हो गया था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त शुरू किए गए विनिवेश के सफर पर 10 साल बाद फिर से बीजेपी की अगुवाई में बनी केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने वाली है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। सरकार को उम्मीद है कि वह न सिर्फ इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी बल्कि उसे टारगेट से अधिक कमाई होगी। बजट में ही सरकारी सेक्टर की जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO लाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, IDBI बैंक, BAML जैसी कंपनियों में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को भी 2021-22 के दौरान पूरा कर लेने की बात कही है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों में भी अलग से वित्त वर्ष में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस बार के बजट में सरकार अपनी बहुत सी सरकारी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले 1 साल के दौरान कोविड-19 महामारी में जिस तरह से सरकारी अस्पतालों और कंपनियों ने आगे बढ़कर आम लोगों की मदद की, अगर सरकारी कंपनियां नहीं होगी तो किसी भी संकट के वक्त क्या निजी सेक्टर पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकेगा? बता दें कि देश में 300 से ज़्यादा सरकारी सेक्टर की कंपनियां हैं। अक्सर तर्क दिया जाता है कि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है, इस वजह से सरकार को इन कंपनियों को बेच देना चाहिए। खबरों के मुताबिक सरकार इन कंपनियों की संख्या को घटाकर करीब 2 दर्जन पर लाना चाहती है। विनिवेश के पक्ष और विपक्ष के लंबे वक्त से बहस चली है। सरकारी कंपनियों को बेचने का विरोध करने वाली तबके का मानना है कि भारत जैसे गरीब देशों में सरकारी कंपनियां लोगों की मदद करने के लिए बेहद जरूरी है, जिसका जीता जागता उदाहरण निजी अस्पतालों की लूट जो कि महामारी के समय देखी गई, वह साफ तौर पर दिखाई देता है। सरकार की इस नीति पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।